हमारे सहयोगी जनहित के मुद्दे पर सड़क पर बैठे हैं, गाड़ी का नाप जोख ले रहे हैं। 400 करोड़ की सड़क 4 साल भी नहीं चली है। गलत बात है भाई, 1-2 करोड़ को तो बात ही नहीं होती है, इतने 400 करोड़ की सड़क बताइए। दुर्गेश ने बहुत शानदार रिपोर्ट भेजी है। मध्य प्रदेश के नेता यहाँ की सड़कों की तुलना समय समय पर अमेरिका की सड़कों से करते हैं, लेकिन यहाँ की कई सड़कें अक्सर सिस्टम की पोल खोलती हैं। आज एक बार फिर आपको ऐसी ही सड़क दिखाऊंगा। कई बार तो बॉलीवुड एक्ट्रेस के गालों तक से तुलना हो जाती है। मध्य प्रदेश में सड़कों के हाल पर आपको हमेशा ही रिपोर्ट दिखाता रहा हूं। कहीं सड़क नहीं है और जहां सड़क है वहां गड्ढों की भरमार है। यहां तक कि गड्ढों की मार नेशनल हाईवे भी झेल रहे हैं। और इसलिए आज आपको एक ऐसे हाईवे से रिपोर्ट दिखाने वाला हूं जो सिर्फ 4 साल पहले बना और पूरी तरह से जर्जर है। पूरी रिपोर्ट देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे 45 के बीच 55 किलोमीटर का एक हिस्सा 4 साल पहले बना था। इसलिए हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू केवल इसी हिस्से पर रिपोर्ट करने पहुंचे, क्योंकि पूरे हाईवे का सिर्फ यही हिस्सा है जो सबसे ताजा है। लेकिन हाल कुछ ऐसा है कि जैसे न जाने कितने साल गुजर गए हों। पूरे हाईवे पर सिर्फ गड्ढे हैं जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जब इस हाईवे की पड़ताल करने निकले तो हाथ में इंची टेप लेकर निकले, ताकि आपको बता सकें कि गड्ढे कितने बड़े हैं। भोपाल जबलपुर हाईवे का अंधमुख चौराहे से हिरण नदी की सीमा तक 55 किलोमीटर लंबा हिस्सा 4 साल पहले 400 करोड़ की लागत से बनाया गया था। हाईवे का यह हिस्सा MPRDC ने बनाया था और इस हिस्से को फरवरी 2026 तक ठेका कंपनी द्वारा ही मेंटेन करना था। लेकिन देखकर यही लगता है कि इस हाईवे को बनाने के बाद ठेका कंपनी से शायद ही कोई भी हाईवे की हालत देखने वापस यहाँ आया हो। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने हाईवे के मुख्य चौराहे से पड़ताल शुरू की। 1 किलोमीटर ही आगे चले थे कि हाईवे पर बड़ी बड़ी दरारें दिखी। जब हाईवे पर रुककर इस दरार को नापा तो पता चला कि दरार की चौड़ाई 8 इंच है। आपको कैसे समझाऊं? इसको ऐसे समझिए कि जब पास से गुजर रही बाइक का पहिया इन्होंने दरार के ऊपर रखा तो पहिया पूरी तरह से दरार में चला गया, क्योंकि पहिए की चौड़ाई 4 इंच और दरार इससे दोगुनी यानी करीब 8 इंच थी। आप भी दुर्गेश साहू की रिपोर्ट देखिए, बताने से अच्छा होगा वीडियो देखकर समझिए। देखिए, आज हम आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 45 की कहानी बताएंगे, जो जोड़ता है संस्कारधानी जबलपुर को प्रदेश की राजधानी भोपाल से। मेरे हाथ में एक इंच टेप है और इस इंच टेप से हम नापेंगे कि इस सड़क में कितनी गड्ढे और कितनी दरारें पड़ चुकी हैं। तो आइए चलते हैं जबलपुर से भोपाल की इस सड़क की हकीकत बताने के लिए। अभी मैं जबलपुर के स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि अंधमुख बाईपास से 2 किलोमीटर भी नहीं आया हूं और मुझे इस नेशनल हाईवे के बीचों बीच बड़ी सी दरारें नजर आने लगी हैं। अब अगर मैं नाप के बताऊं इस गड्ढे, ये जो दरार है तो ये तकरीबन 8 इंच चौड़ा ये गड्ढा है, यानी कि किसी टू व्हीलर का चक्का अगर जो पहिया अगर इसके ऊपर से निकल जाए तो वो पूरी तरीके से स्लिप हो जाएगा। बाइक चलाने में कितना ज़्यादा परेशानी हो जाती है? तो दिक्कत आती है सर, कभी भी गाड़ी बहक जाती है। क्या गड्ढे में एकदम से अगला टायर आता है ना तो गाड़ी बहक भी जाती है, उससे गिरने के भी चांस रहते हैं सर। अगर एक बाइक चालक इस दरार के बीचों बीच आ जाए तो किस तरीके से उसकी वो गिर सकती है। ये देखिए, आप लेके आइए, यहाँ पर टायर लेके आइए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो पहिया है इस दरार के बीचों बीच पड़ गया है। यानी कि बारिश के दिनों में अगर ये दोपहिया वाहन चालक अगर इस दरार के बीच में से निकल जाए तो गिर जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो पहिया है, जो देखिए, ये देखिए, मैंने आपको 8 इंच की तकरीबन दरार यहाँ पर बताई थी और ये आज ये तकरीबन ये 4 इंच का टायर होता है कोई भी बाइक का, वो पूरा का पूरा टायर में चला गया। होते रहते होंगे आप? जरूर सर, क्यों नहीं होंगे। अब टायर बहकेगा तो हाथ से तो होंगे ही सर। अपनी गाड़ी बहकेगी, पीछे वाला आ रहा है तो अचानक मार ही देगा ना, वो तो ये थोड़ा ना देखेगा रास्ता कैसा है। बताइए, हाल किसी आम सड़क का नहीं बल्कि नेशनल हाईवे का। हाईवे के गड्ढे कितने बड़े हैं और कितने खतरनाक हैं। अगर रात के अंधेरे में कोई बाइक सवार इन गड्ढों का शिकार हुआ तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है और गाड़ियां दिन भर आना जाना करती हैं। अब आपको लग सकता है कि ये तो बाइक है, हाईवे बड़े वाहनों के लिए होता है, तो शायद बड़े वाहन आराम से निकल जाते होंगे, लेकिन कार वालों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हाईवे पर चलने वाला सबसे बड़ा सवारी वाहन बस होती है।
तो चलिए सीधा बस वालों से भी बात कर लेते हैं। हाईवे के गड्ढे कितने बड़े हैं कि बस से चलने वाले लोग भी इन गड्ढों से मिलने वाले झटकों से परेशान हैं। बस में कितनी परेशानी होती है जानने के लिए दुर्गेश साहू ने बस से भी सफ़र किया है। देखिए इस हाईवे के वो कौन से गड्ढे हैं जो बस के लिए भी परेशानी बन रहे हैं, और सालों से इस हाईवे पर बस चला रहे ड्राइवर का क्या कहना है, सुनिए। नेशनल हाईवे पर चलने में सबसे ज़्यादा परेशानियां आम जनता को तो होती है, लेकिन जो परिवहन के साधन होते हैं उनको भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं बैठा हूँ एक बस में, और जो बस रोज़ाना जबलपुर से नरसिंहपुर की ओर चलती है। फिर भी मेंटेन नहीं हो पा रही है। हाँ, दिक्कत आ रही है रोड में। कितनी नुकसान भी होता होगा? हाँ, नुकसान भी होता है ना। कैसा? टूट फूट आती है, गड्ढा गड्ढी है रोड में। रोजाना ये तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, तो बस का भी नुकसान होता होगा? बस का भी नुकसान होता है। बड़ी बात यह है कि इतनी खस्ता हाल रोड पर चलने के बावजूद भी भारी भरकम टोल देना पड़ता है। बस चालक है हमारे साथ। ये टोल का भी तो बड़ा सिस्टम होगा, कितना आप लोगों को लग जाता है? 550 रुपये दिन लगता है। बाइक हो गई, कार हो गई, बस भी हो गई, अब बचता है ट्रक। ट्रक वालों की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रक एक ऐसा वाहन है जिससे हमारा सीधे तौर पर कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ट्रक से हर रोज वास्ता पड़ता है। कारण है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो ट्रक से ना आती हो। फिर चाहे वो दूध हो, फल हो या सब्जी हो, सब कुछ ट्रक से ही आता है। और हाईवे पर चलने वाला सबसे बड़ा कोई वाहन होता है तो शायद ट्रक ही होगा। ट्रक वाले भाई क्या कह रहे हैं ये भी देख लीजिए और सुन लीजिए। मैं पहुंच गया हूं इस नेशनल हाईवे यानी कि जबलपुर से भोपाल के बीच का जो पहला ब्रिज पड़ता है टेबर गांव में, उस ब्रिज पर पहुंच गया हूं। पूरे ब्रिज पर देखेंगे जगह जगह गड्ढे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गड्ढा जो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, इसकी लंबाई चौड़ाई अगर देखूँ तो तकरीबन ये 2.5 फीट से ज़्यादा चौड़ा मुझे यहाँ पर गड्ढा दिख रहा है, और इतना ही तकरीबन 5 फीट लंबा ये चौड़ाई में गड्ढा होगा। एक गड्ढा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से लगा के देखूँ तो ये तकरीबन जो है 3 फीट चौड़ा है और ज़्यादा ही होगा। हमने कार चालकों से बात करी, बस चालकों से बात करी, और अब हम चलेंगे ट्रक चालकों के साथ। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप? सर बड़ौदा से आ रहे हैं सर, गुजरात से। गुजरात से आ रहे हैं जी सर। राष्ट्रीय आस में यही है कि रोड टूटा फूटा मिलते हैं, अब उसको क्या कह सकते हैं। बात यह है कि आरटीओ भी परेशान करता है, रोड भी परेशान करती है, और ये टोल भी परेशान करता है। टोल भी परेशान करे। दूसरा नंबर अगर रात को चले तो चोर भी परेशान करते हैं। चोर भी परेशान करते जी जी जी। फास्टैग से कटते हैं टोल। अब कितना काटते वो नहीं, मगर टोल के हिसाब से रोड अभी पूरा क्लियर नहीं है। यानी कि देखिए, एक ट्रक चालक का अनुभव है कि जैसी रोड होना चाहिए, जिस हिसाब से टोल वसूला जा रहा है, उस हिसाब से रोड नहीं है। तो ये हालात तो हम केवल जबलपुर से जो शहपुरा यानी 55 किलोमीटर की स्थिति हमने बताई, लेकिन ट्रक चालक ने बताया कि लगभग सभी नेशनल हाईवे पे यही स्थिति बनी है। ट्रक वाले भैया ने भी बहुत सही बात कही है कि हमें तो आरटीओ भी परेशान करता है, रोड भी परेशान करती है, टोल भी परेशान करते हैं और चोर भी परेशान करते हैं, सबसे परेशान। सही बात, इतनी खराब सड़क पर चलने के बाद भी लोगों से भारी टोल टैक्स वसूला जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। ऐसी सड़क पर चलने की मजबूरी पर उल्टा लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी गाड़ी तो खराब हो ही रही है, साथ में दुर्घटना का भी खतरा है। और ऐसी सड़क पर चलने के बाद लोगों की जेब से टोल टैक्स भी निकाला जा रहा है। लोगों का क्या कहना है, सुनिए। रोड तो बनना चाहिए, टैक्स भी लगता है, प्लस टोल भी लगता है अलग। हाँ वो ही है, तो गाड़ी अपनी और टूट फूट हो रही, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। सड़क तो भैया यार मतलब क्या बताएं हम आपको, बहुत खराब है, और प्लस ये लोग ओवरलोड भी लेते हैं इस गाड़ी का। परेशानी तो है, बाकी जो सोचा ही नहीं रहा है इसके बारे में, पैसा भी ले रहे हैं, सब चीज़ है। परेशानी होती है। मैं लंबा ट्रेवल करके आ रहा हूँ, तो यहाँ देखा है 3-4 टोल थे, तो बहुत परेशानी होती। जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी दुर्गेश गए हैं। किस किस के पास गए हैं, दुर्गेश से पूछ लेते हैं। दुर्गेश, आप इस सड़क की स्टोरी जब दिखा रहे थे तो इस सड़क के लिए जो जिम्मेदार हैं उन किन किन अधिकारियों के पास गए और क्या जवाब मिला आपको?
हाँ बिल्कुल ज्ञानी जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण मसला था, क्योंकि 4 साल पहले 400 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनी और जनता के खेत में नहीं आ पा रही, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा। तो हम सबसे पहले एमपीआरडीसी के अधिकारी के पास गए, जिन्होंने ऑन कैमरा बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर के उच्च अधिकारी, आप उनसे बात करिए, वही कुछ इंटरव्यू दे पाएंगे, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि हमने ठेका कंपनी को जो है नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में हमने मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से भी मुलाकात की, उन्होंने भी ऑन कैमरा बोलने से मना कर दिया, लेकिन कहा कि हाँ, इस मामले में गंभीरता बरत रहे हैं और ठेका कंपनी पर टर्मिनेशन की कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन ज्ञानी जी, मामला यहीं खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि परेशानी दिन में तो है ही, रात में भी है। मैं आपको उसी हाईवे पर इस समय मौजूद हूं, जिस हाईवे की तस्वीरें हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ रात में चलना कितना मुश्किल है, क्योंकि पूरे हाईवे की जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, वो पिछले कई महीनों से बंद पड़ी हैं। वजह उसकी यह है कि ठेका कंपनी ने बिजली विभाग का तकरीबन 37 लाख रुपए का बिजली बिल जो है वो चुकाया ही नहीं है, जबकि नियम और शर्तों में यही था कि न केवल मेंटेनेंस करना है सड़क का, बल्कि बिजली का बिल भी ठेका कंपनी को देना है। लेकिन पिछले कई सालों से, यानी 4 सालों से जो बिजली कंपनी का जो पैसा था लाखों रुपए, वो ठेका कंपनी ने चुकाया ही नहीं। नतीजा यह है कि स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। अब रास्ते में जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ट्रक होते हैं, वो तो ठीक है, आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन जो 2 व्हीलर्स वाले होते हैं, जो ग्रामीण आसपास के लोग होते हैं, उनके लिए चलना कितना दूभर हो जाता है। पूरे हाईवे पे आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर दुर्गेश, लोगों को ये लग सकता है कि सड़क की परेशानी को इतना वक्त क्यों देना। कई लोग ये सोच सकते हैं ठीक है यार, छोटे मोटे गड्ढे ही तो हैं, लेकिन ये छोटे मोटे नहीं हैं। 30, 35, 37 लाख रुपए बिजली का बिल नहीं पटा है, सड़क में अंधेरा, ठेका कंपनी को नोटिस पे नोटिस जारी किया जा रहा है। यह खबर जनहित की है, जनता से जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुर्गेश।